क्या हुआ जब डीआईजी साहब रमजान के महीने में नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहे थे। तभी रास्ते में दो दरोगा उन्हें पकड़कर थाने लेकर चले गए और उनके ऊपर चोरी के झूठे आरोप लगाने लगे। उसके बाद डीआईजी साहब ने जो किया उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। संभल जिले की यह सच्ची घटना आप सभी के रोंगटे खड़े कर देगी। यह घटना घटी थी साल 2002 में। दोस्तों, अब इस घटना के पीछे क्या सच्चाई है और यह घटना किस वक्त घटी थी, यह तो आप इस वीडियो को देखकर ही जान पाएंगे। राजेंद्र वर्मा नाम के डीआईजी साहब जो संभल जिले में अपने पद पर नियुक्त थे, जिन्होंने ईमानदारी का चोला पहना हुआ था, जो हमेशा सबके साथ अन्याय करते थे, कभी किसी भी व्यक्ति के साथ उन्होंने अन्याय नहीं किया। दोस्तों, डीआईजी साहब आज जिस मुकाम पर थे वह मुकाम उन्होंने बहुत मेहनत करके हासिल किया था, यूपीएससी की तैयारी करके, और उस तैयारी को पूर्ण करके डीआईजी साहब ने अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा किया था और अपने गांव का नाम रोशन किया था। दोस्तों, डीआईजी साहब संभल जिले में जब कानून व्यवस्था देख रहे थे तो उस वक्त उनके ज़िले में एक ऐसी घटना घटी थी जिस घटना के बारे में उन्होंने आज तक अपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा। वह डीआईजी साहब जो भारत के 4 स्तंभ में बहुत विश्वास रखते हैं और डीआईजी साहब मानते थे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, यह 4 भारत के ऐसे स्तंभ हैं जो भारत को मजबूत बनाते हैं और एक अलग ही छवि बनाते हैं। डीआईजी साहब बचपन से यही चाहते थे कि वह जहां पर भी कार्यकाल करे वहां पर आपस में भाईचारा बना रहे, चारों धर्म साथ मिलकर रहे। लेकिन धर्म के कुछ दलाल ने डीआईजी साहब की इस इच्छा पर कई बार पानी फेर दिया। दोस्तों, एक वक्त की बात थी और डीआईजी साहब संभल जिले में अपनी नौकरी कर रहे थे। रमजान का महीना चल रहा था और एक तरफ हिंदू धर्म की होली थी तो दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म की रमजान का महीना चल रहा था। अब उस गांव में ऐसा हुआ था कि कुछ लोग होली खेल रहे थे, तभी वहां पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने होली खेल रहे हिंदुओं के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी थी। अब उस छोटी सी टिप्पणी की वजह से माहौल बहुत बिगड़ गया था। लेकिन डीआईजी साहब जो चाहते थे कि भाईचारा बना रहे, आपस में प्रेम बना रहे, तब डीआईजी साहब उस स्थान पर पहुंचे जहां पर तनाव का माहौल था। वहां जाकर डीआईजी साहब ने उस माहौल को शांत कराया और सबके बीच प्रेम और भाईचारा बनाए रखने के लिए आग्रह किया। और उस टाइम दोनों ही धर्म के लोग मान गए डीआईजी साहब की बात और दोनों ही अपने अपने त्यौहार मनाने लगे। दोस्तों, डीआईजी साहब अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी वहां पर एक हिंदू महिला आई और उस हिंदू महिला ने बताया कि मेरी दुकान पर कुछ मुस्लिम लोग आते हैं और वहां पर हफ्ता मांगते हैं। अब डीआईजी साहब ने जैसे ही यह बात सुनी तो डीआईजी साहब ने कहा कि क्या तुम उन्हें पहचान सकती हो? तो वह कौन है, कहाँ रहते हैं? तब उस महिला ने कहा कि साहब, मैं दूसरे गांव से यहाँ पर सब्जी बेचने आती हूँ, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन वह हमेशा सब्जी मार्केट में ही घूमते हैं। तब डीआईजी साहब ने 2 पुलिस वालों को उस महिला के साथ भेजा। जब वह 2 पुलिस वाले उस महिला के साथ गए तो वह जो पुलिस वाले थे उन्हें वह लोग नहीं मिले। तब उन पुलिस वालों ने कहा कि बहन जी, अगर अगली बार वह लोग आए तो आप सीधे पुलिस थाने आ जाना और कहीं भी दिखाई दे तो पुलिस थाने आकर बता देना। अब दूसरे दिन वह मुस्लिम व्यक्ति फिर से उस महिला की दुकान पर पहुंचे तो वह महिला जाकर पुलिस थाने में फिर से उनकी कंप्लेंट करने गई। अब डीआईजी साहब ने पुनः उन दोनों दरोगा को भेजा और वह दरोगा को वह आदमी नहीं मिले। अब डीआईजी साहब यह सोचने लगे कि जब वह महिला 2 दिन से मेरे थाने में आ रही है और मैं 2 दरोगा को भेजता हूं तो वह दरोगा उन्हें पकड़कर क्यों नहीं ला रहे हैं। अब दोस्तों, इसके पीछे सच्चाई कुछ और थी। दरअसल वह दोनों दरोगा भी उन मुस्लिम व्यक्तियों से मिले हुए थे। वह मुस्लिम व्यक्ति उन दरोगा को खर्चा पानी के पैसे देते थे और कहते थे कि अगर तुम्हें थाने में मुझे पकड़ने के लिए भेजे तो तुम मुझे मत पकड़ना और हमें पहले से ही खबर दे देना, हम तुझे बहुत पैसा देंगे। लेकिन डीआईजी साहब को यह बात एक बाहर के व्यक्ति ने जब बताई तो डीआईजी साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। डीआईजी साहब जो मन के इतने सच्चे इंसान थे, जिन्हें आज तक अपने जीवन काल में कभी किसी भी इंसान के साथ अन्याय नहीं किया था, उनके ही कार्यकाल में ऐसी घटना घट रही है।
तो डीआईजी साहब बहुत उदास हुए। अब तीसरे दिन डीआईजी साहब खुद उन व्यक्तियों को पकड़ने पहुंचे, लेकिन वह युवक वहां से भाग निकले और डीआईजी साहब के हाथ नहीं लगे। अब दोस्तों, वह युवक तो भाग निकले, लेकिन और उसके बाद आज तक वह युवक उस मार्केट में नहीं दिखे। लेकिन डीआईजी साहब के मन में यही बात चल रही थी कि उन अपराधी को तो मैंने जैसे तैसे भगा दिया, लेकिन जो सिस्टम में आज भी कुछ ऐसे रिश्वतखोर लोग भरे पड़े हैं, उनका क्या करूं। डीआईजी साहब ने उन दोनों दरोगा को रमजान के समय में एक मस्जिद के पास ड्यूटी लगाई। जब वह दोनों दरोगा वहां पर ड्यूटी कर रहे थे तो वहीं पर कुछ हिंदू भाई बहन फूल माला बेच रहे थे। अब डीआईजी साहब ने वहां का निरीक्षण किया तो वहां पर एक महिला ने डीआईजी साहब से आकर कहा कि साहब, हम गरीब हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हम रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, लेकिन आपके ही कुछ साहब लोग आकर हमसे हफ्ता मांगते हैं, हमें परेशान करते हैं। जब डीआईजी साहब ने पूछा कि क्या तुम जानती हो वह पुलिस वाले कौन हैं और तुम्हारे यहाँ कब आते हैं, तो उस महिला को यही डर था कि अगर वह उन दरोगा के बारे में बता देती तो शायद वह दरोगा उस महिला की दुकान उठाकर फेंक देते या उस महिला के साथ कुछ डांट धमका देते। इस वजह से वह महिला गरीब थी और वह कानून के चक्कर में, पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना चाहती थी। तो महिला ने डीआईजी साहब को कुछ भी नहीं बताया। डीआईजी साहब अपने ऑफिस में गए और उनके ऊपर से जो बीत रही थी वह सिर्फ डीआईजी साहब ही जानते थे, क्योंकि जो डीआईजी साहब हर धर्म को एक करना चाहते थे, भाईचारा बढ़ाना चाहते थे, उन्हीं के कार्यकाल में ऐसी घटना घट रही थी। अब एक दिन होता तो चलता ही है, 2 दिन होता तो चलता, लेकिन रोज रोज ऐसी घटनाएं डीआईजी साहब को सुनने को मिल रही थी और डीआईजी साहब भी आखिर किसके ऊपर उंगली उठा सकते थे, क्योंकि जब तक डीआईजी साहब को सबूत नहीं मिलता तब तक डीआईजी साहब भी कानून से बंधे हुए थे। अब दोस्तों, एक दिन डीआईजी साहब ने सोचा कि अगर मुझे इस घटना का पर्दाफाश करना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो अवश्य ही करना पड़ेगा। अब दोस्तों, ईद का दिन था और उस दिन पूरे शहर में उत्सव का माहौल था। सब लोग गले मिल रहे थे, एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे थे, एक दूसरे के घर आ रहे जा रहे थे। तभी डीआईजी साहब भी उसी ईद के दिन अपने कपड़े बदलकर, अपने चेहरे पर नकली दाढ़ी मूछ लगाकर, सफ़ेद टोपी पहनकर, एक मुस्लिम बनकर वह मस्जिद की ओर गए। तभी वहां पर 2 दरोगा ड्यूटी कर रहे थे और वह दरोगा वहां पर जिन जिन लोगों ने दुकान लगा रखी थी उनसे हफ्ता ले रहे थे। अब डीआईजी साहब के सामने यह सब घटना घट रही थी, लेकिन डीआईजी साहब ने कुछ नहीं कहा। डीआईजी साहब यह सब घटना कुछ देर तक देख रहे थे, क्योंकि डीआईजी साहब वहां का माहौल नहीं बिगाड़ने चाहते थे, इसलिए वह चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। लेकिन अब अति हुई तो डीआईजी साहब उन दोनों दरोगा के पास गए और कहने लगे कि हे कानून के रखवाले, यह तुम क्या कर रहे हो। तो वह दरोगा बोले कि हे, तुझे इससे क्या मतलब, तू जा अपना काम कर, लोगों की ईद दे, उनसे गले मिल, हमारे काम में टांग मत अड़ा, वरना पकड़कर थाने ले जाऊंगा और जेल में बंद कर दूंगा। तेरी ईद खराब हो जाएगी और तेरा परिवार भी परेशान हो जाएगा। अब डीआईजी साहब ने जैसे ही यह बात सुनी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। डीआईजी साहब ने, जो मुस्लिम के भेष में थे, उन्होंने दोनों दरोगा से बोला कि क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो और तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है क्या। तो वह दोनों दरोगा बोलने लगे कि देख भाई, तू यहाँ पर से चला जा, वरना तेरा त्यौहार बिगड़ जाएगा, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ। डीआईजी साहब कहने लगे कि आखिर तुम इन भाई बहनों को क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों इन भाई बहनों से पैसे मांग रहे हो, क्या यह तुम्हारे घर की जगह है जो तुम इनसे हफ्ता वसूली कर रहे हो और पैसे मांग रहे हो। तब वह दोनों दरोगा ने डीआईजी साहब को पकड़कर धक्का देने लगे। तब वहां पर कुछ मुस्लिम लोग खड़े थे और वह यह सब देख रहे थे। जब वह मुस्लिम युवक उन दरोगा से पूछने लगे कि अरे, आप हमारे भाईजान को धक्का क्यों दे रहे हो, तब वह दरोगा कहने लगे कि यह तुम्हारे भाईजान हमारे काम में टांग अड़ा रहे हैं, हमें हमारी ड्यूटी नहीं करने दे रहे हैं। अब वहाँ का जो माहौल था वह माहौल बहुत गंभीर हो गया था। डीआईजी साहब का ऐसा अपमान आज तक पूरे जीवन काल में किसी ने नहीं किया था। डीआईजी साहब ने तुरंत अपने पुलिस थाने में फ़ोन लगाया और 4-5 दरोगा को बुलाया और उन दरोगा को अरेस्ट करवाया। और डीआईजी साहब ने उन सब लोगों के सामने कहा कि बताओ, इन दोनों पुलिस वालों ने किन किन लोगों से कितना कितना हफ्ता लिया है, कितना आप लोगों ने दिया है।
तब वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे, जिनकी छोटी छोटी दुकानें थी, जो अपना पालन पोषण करने के लिए धंधा कर रहे थे, अपना जीवन चलाने के लिए 2 वक्त का खाना खाने के लिए वहाँ पर जो धंधा कर रहे थे, उन सभी लोगों ने बताया कि साहब इन्होंने हमसे बहुत सारे पैसे लिए हैं। तब डीआईजी साहब ने उन दोनों पुलिस वालों को कहा कि तुमने जिन जिन लोगों से जितना पैसे दिए हो, उतने पैसे उन्हें अभी दो। अब वह दोनों दरोगा को तो समझ गए कि मुस्लिम के भेष में यह जो सामने व्यक्ति खड़ा है, यह कोई व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। डीआईजी साहब ने अपना भेष सबके सामने नहीं खोला। डीआईजी साहब सारे लोगों का पैसा उनके दिलवाकर उन दोनों पुलिस वालों को थाने लेकर गए, और जैसे ही डीआईजी साहब ने उन दोनों दरोगा के सामने अपनी नकली दाढ़ी मूछ उतारना शुरू की, अपनी टोपी उतारना शुरू की, तो उन दरोगा के पसीने छूटने लगे और कपड़े गीले हो गए, क्योंकि उन दरोगा ने डीआईजी साहब के साथ किया था, वह घटना और वह बदतमीजी कोई साधारण नहीं थी। वह दोनों दरोगा डीआईजी साहब का असली चेहरा देखते ही उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि साहब हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप आइंदा आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। तब डीआईजी साहब ने कहा कि अगर मैं चाहता तो सबके सामने तुम्हें वहीं पर सज़ा दे देता, तुम्हें वहीं पर ड्यूटी से निकाल लेता, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि लोगों के बीच नफरत बढ़े, लोग एक दूसरे से प्यार करने की जगह एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना रखे। मैं एक डीआईजी हूँ, मैंने आज तक अपने जीवन में हमेशा यही सोचा कि सर्व धर्म सर्व समान रहे, सब एक दूसरे से प्यार करे, सब एक दूसरे की इज्जत करे, लेकिन आज तुमने मेरी उस विचार पर थप्पड़ मारा है। तब वह दरोगा डीआईजी साहब के सामने रोने लगे और गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि साहब हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब डीआईजी साहब ने कहा कि मैं तुम्हें किस बात की माफ़ी दूं, तुमने जो गलती की है वह गलती माफ़ी के लायक नहीं है। तुम क्यों उन गरीब भाई बहनों को सता रहे थे, क्यों परेशान कर रहे थे, उनके मन में क्या भावनाएं आ रही थी, पुलिस वालों को लेकर तुम जानते हो उन लोगों ने नज़र में हमारी क्या इज्जत रह गई, जब वह सभी महिलाएं पुलिस वालों को गंदे गंदे शब्द बोल रही थी, पुलिस वालों को चोर बोल रही थी, पुलिस वालों की इज्जत नहीं कर रही थी। क्या तुम उस इज्जत की वापस कमा पाओगे? क्या चेहरा लेकर उन भाई बहनों के सामने जाऊंगा? तब वह दरोगा बहुत रोने लगे और कहने लगे कि साहब आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन हमें हमारी नौकरी से मत निकालो। तब डीआईजी साहब ने कहा कि क्या तुम है यह वर्दी किसी गरीब, असहाय और बेसहारा लोगों को परेशान करने के लिए मिली है? क्या इस वर्दी की कोई अहमियत नहीं है? लोग तरस जाते हैं इस वर्दी को पाने के लिए, लेकिन तुम ईमानदारी का एक छोटा सा भी गुण नहीं था। आखिर तुम क्या सोचकर वहाँ पर दुकान लगा रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे थे। अब उन दरोगाओं ने के पास कुछ शब्द नहीं थे और डीआईजी साहब को भी यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि उससे शहर में डीआईजी साहब का नाम भी बहुत खराब हुआ था, क्योंकि एक डीआईजी साहब भी थे जिनकी सोच ऐसी थी कि वह किसी भी धर्म को लेकर किसी के साथ भी ना तो अन्याय करते थे और ना ही किसी के साथ बुरा करने की सोचते थे। डीआईजी साहब बहुत मायूस हुए और उन दोनों दरोगा के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि आज तुमने मुझे मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दिखाया है। मैं मूर्ख था जो मैं यह नहीं समझ पाया कि मैं वह इंसान हूँ जो धर्म को और लोगों को बनाकर रखना चाहता हूँ, लेकिन तुमने आज मुझे गलत साबित कर दिया। तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे तरह बन जाऊं, गरीब लोगों को सताऊं, धर्म के नाम पर दंगे नाइंसाफ करूं, प्रेम की जगह नफरत फैलाओ। तब उन दोनों दरोगा को यह बात समझ आ गई थी कि डीआईजी साहब ने बहुत कुछ झेला है और उनकी इज्जत पर बहुत बड़ा कलंक भी लगा है। तब उन डीआईजी साहब ने कठोर निर्णय लिया और उन दोनों दरोगाओं को हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से निकलवा दिया। फिर दोस्तों कुछ दिन हुए, उन दरोगा की नौकरी तो चल गई, लेकिन उन्हें कुछ दिन के लिए जेल में ही भी बंद किया गया। कुछ समय के बाद डीआईजी साहब वापस मार्केट में पहुंचे। जिस मस्जिद के पास आसपास हिंदू भाई दुकान लगाकर बैठे हुए थे, उनसे जाकर डीआईजी साहब ने पूछा कि अब तो तुम्हें कोई परेशान नहीं करता है
क्या अब तो वह पुलिस वाले नहीं आते हैं तुम्हें परेशान करने, जो तुम्हें से हफ्ता मांगते थे, पैसे मांगते थे? तब वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम यहाँ पर अच्छे भाईचारा के साथ रहते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी बहुत सहयोग करते हैं और सपोर्ट करते हैं, हमारा वह भी ध्यान रखते हैं। लेकिन उन सब लोगों को पता नहीं था कि जिस मुस्लिम व्यक्ति ने उन दोनों पुलिस वालों को गिरफ्तार करवाया था, वह पुलिस वाला वह मुस्लिम व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डीआईजी साहब ही थे। डीआईजी साहब चाहते हैं तो अपना नाम कमाने के लिए, अपना सामान कमाने के लिए वहाँ पर अपना नाम बता सकते थे, अपनी छवि बहुत अच्छी भी कर सकते थे। लेकिन डीआईजी साहब ने सोचा कि अगर मुझे नाम कमाना है तो मुझे नाम की भूख होती तो शायद मैं यह सब काम नहीं करता। लेकिन मैं एक सच्चा ईमानदार पुलिस अधिकारी हूं और मैं हमेशा से यही चाहता हूं कि परस्पर प्रेम सबके बीच में रहा और बना रहे और सबके ज़िंदगी में सुख शांति और चैन बना रहे। डीआईजी साहब का यही मानना था कि पूरा शहर आपस में प्रेम से रहे। तो दोस्तों, आप सभी को यह घटना कैसी लगी? आप सभी इस घटना को कर दी जाए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। क्या जो डीएम साहब ने किया था वह सही किया या गलत? मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।